Hi everybody, my name is Akash and I hope you have enjoyed the questions and the implementation of linked list really well. So in this video, we are going to start with the stack data structures. So stack data structures is one of the most important data structures through which we can solve a lot of problems in the interviews. सो यार है क्या बेसिकली कि जब इंटरव्यूज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना, प्रॉब्लम्स को एन स्क्वायर में सॉल्व करना हो और फिर हमें इंटरव्यूअर बोल दे कि ओ ऑफ एन में करो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सोचना चाहिए कि क्या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग स्टैक यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दी थिंग जो हमें सबसे पहले देखनी चाहिए. सो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम सबसे पहले स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, बिकॉज दिस सीरीज इज नॉट ओनली फॉर द एडवांस प्रोग्रामर्स, दिस इज ऑल्सो फॉर बिगिनर्स. सो पहले हम डेटा स्ट्रक्चर्स को समझेंगे कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, देन वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट एंड देन वी इन द फर्दर वीडियोज विल बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्लासिकल प्रॉब्लम्स which have been asked in the interviews. Okay, so stack is nothing but a LIFO data structures. ठीक है. अब now what is this LIFO? So LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, ग्रेट. अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा इससे. देखो हमने लिंक लिस्ट पढ़ा यार, ठीक है. लिंक लिस्ट में क्या था? लिंक लिस्ट में ये था कि हम कहीं पे भी इंसर्शन कर सकते थे, कहीं पे भी हम डिलीशन कर सकते थे. ठीक है, हम पूरे एरे में ट्रैवर्स कर सकते थे, हम पूरी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कर सकते थे. यही हम एरे के साथ भी करते हैं, यही हम लिंक लिस्ट के साथ भी करते हैं कि हम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को और एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं. बट स्टैक में ऐसा नहीं होता यार. ठीक है, तो स्टैक में हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंसर्शन कर सकते हैं और एक ही पॉइंट पे हम डिलीशन कर सकते हैं. हम पूरे स्टैक की इंफॉर्मेशन को नहीं फैच आउट कर सकते. ठीक है, सो इस डेटा स्ट्रक्चर से हम कुछ इस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, कि हमें ये कि हम सारे के सारे ऑपरेशन सिर्फ एक ही जगह पे कर पाए. हम पूरे स्टैक की इंफॉर्मेशन को ट्रेस आउट नहीं कर सकते. ठीक है, अच्छा लेट्स से एक हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से देयर इज अ बकेट, लेट्स से नॉट बकेट, लेट्स से इट्स अ ड्रम. परफेक्ट, ठीक है, इट्स अ ड्रम और शादी वादी का माहौल चल रहा है. ठीक है, आप लोग शादी अटेंड करने गए. नाउ इट्स टाइम टू हैव सम फूड. तो यार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एक लेट्स सी स्प्रिंग लगी हुई है. ठीक है, ये स्प्रिंग लगी हुई है. ठीक है, नाउ देर आर लॉट ऑफ प्लेट्स हियर. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारी प्लेट्स रखी हुई है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक. ठीक है, इस तरीके से. नाउ जिस किसी ने भी ये प्लेट को सबसे टॉप पे रखा होगा, लेट्स से यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारी प्लेट्स है. अब कोई इंसान, आने वाला इंसान जो है, वो किस प्लेट को उठाने की कोशिश करेगा? सबसे टॉप पे प्लेट कौन सी? ये वाली. ठीक है, सो वो इस प्लेट को उठा लेगा. अब उस प्लेट को उठाने के बाद जिस पर्टिकुलर पर्सन ने उस प्लेट को रखा था लास्ट टाइम पे उसको रखा था, सबसे पहले वही प्लेट निकलेगी. ठीक है, फिर वो वाली प्लेट यहाँ से लेट से निकाल ली. ठीक है, तो ये वाली प्लेट जो सबसे टॉप पे थी वो यहाँ पे आ गई लेट से. अब जो इसके नीचे थी वो सबसे ऊपर आ जाएगी. ठीक है, लेट से वो रेड कलर की प्लेट थी, सेकंड नंबर पे जो रखी थी उसने, वो सबसे ऊपर आ गई. अब तो इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस रेड वाली प्लेट को इसके नीचे रखा था ना. ठीक है, तो वो अब सेकंड नंबर पे वो बाहर आई है. ठीक है, तो अब जो सबसे सेकंड नंबर पे प्लेट निकलेगी वो ये वाली प्लेट बाहर निकलेगी. ठीक है, सो द आइडिया इज दैट वट एवर द एलिमेंट इज इंसर्टेड एट द लास्ट, इट इज गोइंग टू बी द आउट फर्स्ट. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल से लेते हैं. ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हो गया स्टैक का. ठीक है, जहाँ पे हम अपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, बट अब प्लेट को रखने में कोई स्टैक डेटा स्ट्रक्चर थोड़ी ना यूज़ करोगे. ग्रेट, बट इस तरीके से वर्किंग होती है एक्चुअली स्टैक की. बट उसको हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो हम सिस्टम एंड ऑल में यूज़ करते हैं, अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं रियली. ठीक है, सो तो आप लोगों ने देखा होगा एक बैलेंसिंग पैरेंथेसिस कंपाइलर्स के अंदर. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जो आईडीज होते हैं, इंटेलिजेंट आईडीज होते हैं, जिन 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 पे कंपाइलर्स में आप अपना कोड लिखते हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल पाइथन वाले पाईचार्म पे लिखते होंगे. ठीक है, या फिर जावा वाले इंटेलिजे पे लिखते हैं, या फिर स्प्रिंग टूल सूट पे लिखते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस. तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम, वहाँ पे एक चीज़ होती है यार कि वहाँ पे लेट्स से अगर आपने इस तरीके से गलती से एक ब्रैकेट फालतू लगा दिया, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसको रेड कर देता है, यहाँ पे एक रेड मार्कर आपको दिखाता है. तो वो ये सब चीज़ें क्या है? ये स्टैक का एग्जाम्पल है, ये स्टैक की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है. सो वी विल बी डूइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हाउ टू चेक वेदर द स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस इज बैलेंस्ड और नॉट. ठीक है, हम स्टैक को यूज करके वाली प्रॉब्लम करेंगे इन आवर फर्दर वीडियोस, बट दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. सो यार ब्राउजिंग हिस्ट्री. ठीक है, हम जो भी अपने वेब ब्राउजर्स पे ब्राउज करते हैं, ठीक है,
ब्राउजिंग हिस्ट्री और ब्राउजिंग टैब्स आप लोग बोल सकते हो। लेट्स से आपके पास एक टैब है, यहाँ पे कोई यूआरएल है, ठीक है, आपने इस यूआरएल पे क्लिक करा तो आप एक नए पेज पे चले जाओगे, ठीक है। इस नए पेज पे फिर से एक यूआरएल है, तो आप फिर से एक नए पेज पे चले जाओगे, ठीक है ना। तो ये नया पेज एक नए टैब में नहीं खुल रहा, ये नया पेज एक नए टैब में नहीं खुल रहा, बट उसी पेज पे रिफ्रेश होकर के नया पेज खुल रहा है, ठीक है। उसी सेम पेज पे उसी सेम टैब के अंदर नया पेज खुल रहा है। अब आप लेट से आप बैक करने की कोशिश करते हो, ऊपर बटन होता है ना दो इस तरीके से, लेट से आप बैक करने की कोशिश करते हो, तो आप सबसे पहले इस पेज पे जाओगे। जब आप इस पेज पे रहोगे तो जब आप बैक प्रेस करोगे इस बटन, इस वाले पेज पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गो टू दिस पेज। सो दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में आपने ओपन करा है वही आपको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में आपने ओपन करा है वही सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा अगर मैं यार अदर डेटा स्ट्रक्चर्स में इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो ट्रीज है, ठीक है, ट्रीज है, ग्राफ्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो ट्रीज एंड ग्राफ्स के जो हम ट्रैवर्स करते हैं, ट्रैवर्सल्स जो करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि स्टैक की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्टैक की इंपॉर्टेंस हम इन ट्रीज एंड ग्राफ्स के ट्रैवर्सल में देखेंगे। परफेक्ट। अब एक और चीज होती है रिकर्जन, ठीक है। ये जो रिकर्सिव जो कॉल्स होते हैं, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से f1 नाम का, और इसके अंदर कहीं पे मैंने इस फंक्शन नाम को फिर से कॉल कर रखा है, रिकर्सिव कॉल। तो क्या करेगा ये फंक्शन, लेट्स से ये n पे कॉल हो रहा था, ये n-1 पे कॉल हो रहा है, तो जब ये n-1 पे कॉल होगा तो ये वापस से इसी फंक्शन के पास जाता है विद अपडेटेड वैल्यू ऑफ n, विद अपडेटेड वैल्यू ऑफ n एज n-1। तो यार होता क्या है ना कि ये जो पुराना वाला फंक्शन था ये आपका स्टैक में स्टोर हो जाता है, फिर जो नया फंक्शन आपका कॉल होता है वो फिर नया स्टैक में कॉल हो जाता है, और ये तब तक कॉल होता है जब तक आप बेस कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते। फिर क्या होता है, जो सबसे लास्ट में आपने फंक्शन कॉल कराया उसकी वैल्यू को सबसे पहले रिटर्न करता है, तो ये सबसे पहले आपके पास पॉप होता है, ये डिलीट सबसे पहले होता है इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड। बेसिकली रिकर्जन के जो फंक्शन कॉल्स होते हैं वो आपके पास एक्टिवेशन रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। तो दिस इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैक। So in the next video, we'll be talking about its implementation and the type of operations we can perform on the stack. So thank you so much, and we will meet in the next video soon. Bye bye for now.